हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा था परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखा था, कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। आज हम देखेंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न। भिन्नों पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। ये जो प्रश्न है ये लगभग हमेशा ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन एसएससी में या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में। तो आज हम देखेंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दे और उसके हर को 20% घटा दे तो 7/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न कितनी है। देखिए, जब भी किसी भिन्न के अंश और हर में परसेंटेज बढ़ाने या घटाने की बात करें, यानी वृद्धि या कमी करने की बात करें, वृद्धि यानी कि वो 100 पे बढ़ा रहा है। हमने पढ़ा था, परसेंटेज के बारे में देखा था कि किसी भी वस्तु का 100 में वैल्यू निकालना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो वृद्धि हो रही है किस पे, अंश में भिन्न के अंश में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 40% की। यानी कि वृद्धि हो रही है 100 पे हो रही है वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 140। और कमी हो रही है कमी कितनी की हो रही है, चूँकि कमी हो रही है 20% की, तो कितना हो जाएगा 100 में 20% कमी, तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन कैसे। माना हमारे पास जो भिन्न है वो है x/y। ठीक है, हमें पता है कि भिन्न का जो ऊपर वाला भाग होता है वो अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो अंश में 40% की वृद्धि हुई, यानी कि 140% की वृद्धि हुई। ठीक है, और हर में 20% की वृद्धि हुई, कमी हुई, तो क्या होगा 80 हो जाएगा। और कितना प्राप्त होता है हमें, 7/5 प्राप्त होता है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आगे, यहाँ से कर लेंगे 2। ठीक है, और 7 से 7 काट देंगे। यहाँ पे हम तिरछा गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 से ऊपर गुणा करेंगे, 5x बराबर 4y। ठीक है, यानी कि हम x/y देखें तो कितना हो जाएगा 4/5। यानी कि हमारे पास जो भिन्न होगा वो भिन्न क्या होगा, वो हो जाएगा 4/5। यानी कि जो हमारे मूल भिन्न थी वो क्या था, 4/5 था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 150% बढ़ा दे और उसके हर को 250% घटा दे तो 8/11 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न कितनी है। तो हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से करेंगे जैसे हमारे पास मान लेते हैं भिन्न क्या है, x/y है। अगर अंश को 150% बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 100 पे 150% बढ़ा रहा है। तो 100 पे 150% बढ़ाएगा, यानी कि 100 है, 100 पे 150% बढ़ाएगा, ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा 250, यानी कि हम 250 से बड़ा करेंगे। और फिर कमी कह रहा है कि उसके हर को 250% क्या करें, घटा दें। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही है, यहाँ दोनों जगह बढ़ाने की बात होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 पे ही 250% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 250% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 350 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 350 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो भिन्न प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 8/11, मतलब हमें 8/11 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 25, 5 से 35। ठीक है, अब यहाँ पर तिरछा गुणा कर लेंगे हम लोग, तो 11 से उसमें गुणा करेंगे, तो 11 × 5 = 55, यानी कि 55x बराबर यहाँ पे गुणा करेंगे 8 से 56y, 56y। यहाँ पे हम रेशियो देखें तो क्या हो रहा है, 56/55, यानी कि x/y की वैल्यू जो है वो 56/55 है। ठीक है, आया यहाँ तक, समझ में आया। तो इस तरह के सवाल को हम ऐसे करेंगे। ठीक है,
लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दे और उसके हर को 20% घटा दे तो जो हमें प्राप्त होता है वो 5/7 प्राप्त होता है। ठीक है, तो मूल भिन्न कितनी है? तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, सेम उसी तरह से करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास जो भिन्न है वो x/y है। ठीक है, इसको भी वैसे ही देखेंगे कि ये बढ़ कितना रहा है, 20%। कितने बढ़ रहा है? 100 पे बढ़ रहा है। तो 100 पे 20% बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहाँ पे घट कितना रहा है, 20%। तो 100 पे ही घटेगा ना, तो 100 पे 20% घटेगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो अंश है, अंश पे बढ़ रहा है 20%, यानी कि 120 हो जाएगा। यहाँ पे घट रहा है 20% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 5/7 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से गुणा कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे 3x, 3 सते 21, 21x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10y। यहाँ पर हम रेशियो देखें, x रेशियो y का देखें तो कितना मिल रहा है हमें, 10/21 मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम भिन्न देखें तो ये हो जाएगा 10/21। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, आया समझ में आया होगा। लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो टाइप 2 में, इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन है कि यदि x का 15%, y का 9% हो तो। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया। ये लगभग यूपी टेट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है और सी टेट में, यूपी टेट में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें से कोई एक उठा कर पूछ देगा, या फिर x रेशियो y पूछ दे, या फिर y x का कितना प्रतिशत है, या y का 5%, x का कितना प्रतिशत होगा। तो इस तरह के सवाल जो है अक्सर हमें देखने को मिलते हैं टीचिंग एग्जाम्स में। एसएससी के भी क्वेश्चन में ये पूछता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे होगा ये। तो पहला हम करते हैं, पहले x का 15%। तो x का 15% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर y का 9%। y का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। तो 9% यानी कि 9/100। 100 हम इसलिए लिख रहे हैं कि प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 100 से 100 तो ऐसे ही कट जाएगा मेरा, 3 से काटेंगे, 3×5 = 15। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे 5x बराबर यहाँ पे 3y। अगर हम रेशियो देखते हैं x रेशियो y, तो x रेशियो y कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक है, यहीं पे हमको फ्रैक्शन में मिल जाएगा, यानी कि भिन्न मिल जाएगा। भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, x/y क्या हो जाएगा हमारा, 3/5। ठीक है, 3/5, यानी कि हमें पहले क्वेश्चन का जवाब में मिल गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। y x का कितना प्रतिशत है। हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमको x बराबर कितना मिल गया, x बराबर हमको मिल गया 3, और y बराबर कितना मिला है, 5। ठीक है, x बराबर 3 मिला है और y बराबर 5 मिला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखेंगे y कितना है हमारा, 5 है। ठीक है, और चूंकि जिसके बाद का या से लगा रहता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, यानी कि हर में लिखते हैं। तो हम अब पूछा है y x का, तो x नीचे रहेगा, y ऊपर रहेगा, कितना प्रतिशत है। ठीक है, y x का कितना प्रतिशत है, गुणा कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है, किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो y कितना है हमारा, 5 है, और x कितना है, 3 है। गुणा करेंगे हम 100 से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 503। इसको हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 166 से ही 2/3%। ठीक है, आया समझ में। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। y का
5% एक्स का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, वाई का 5%, वाई का 5%, यानी कि वाई कितना है हमारे पास, 5 है, तो 5 का 5%, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। एक्स का कितना प्रतिशत होगा, तो एक्स कितना है, 3 है, ठीक है। कितना प्रतिशत, हम कितना ही लिख देते हैं इसको यहाँ, इसकी जगह पे कितना प्रतिशत, यानी कि 100, ठीक है। 100 से 100 काट देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, यानी कि अगर हम देखें कितना बराबर क्या हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25/3, यानी कि इसको कटाएंगे हम तो 3 × 8 = 24, 8 से ही 1/3, ये होगा प्रतिशत। सही है, आया समझ में यहाँ तक। और कुछ उदाहरण लेते हैं इसके आगे। बस हमें वही ध्यान रखना है जो शुरू में हमने बताया था, पहला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बताया था कि प्रतिशत हटाने के लिए हम हमेशा 1/100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को हम बार बार उसको देखते रहेंगे और उसी का यूज हमेशा होता रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वैसे ही है, पिछले प्रश्न के ही जैसा है। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि यदि ए का 8% जो है बी का 12% हो तो पहला प्रश्न ये है कि A/B कितना होगा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। तीसरा, बी का 5% बराबर ए का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ ए और बी लगा है, वहाँ पे एक्स और वाई था, ठीक है। तो सेम यहाँ भी वही प्रोसेस लगेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया है। तो चलिए करते हैं। पहले हम जैसे लिखा है वैसे करते हैं। ए का 8%, ए है, ए का 8% यानी कि 8/100, ठीक है। बराबर है किसके, बराबर है बी का 12% के, तो बी का 12% लेते हैं, तो बी का मिस गुणा 12% के लिए 100, ठीक है। यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ 2 से कटाएगा, चाहे हाँ 2 से कटाए, 4 से कटा देते हैं कि बार 4 दूनी 8 और 4 3 12, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा गुणा करते हैं, तीसरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, 100 से 100 कट गया है। तो यहाँ पे 2a बराबर हो जा रहा है 3b, ठीक है। अगर यहाँ पे रेशियो देखा जाए A/B बराबर कितना हो जाएगा, तो A/B बराबर हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। आया समझ में, 3/2, ये हमारा पहला प्रश्न का जवाब निकलता हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, यदि ए का 8%, जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे हम लोग ध्यान से पढ़ के वैसे ही करेंगे। ए का 8% यानी कि ए गुणे 8% हटाने के लिए 100 से गुणा, बराबर है किसके, बी के 12% के, तो बी के 12% यानी कि बी गुणे 12/100, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम 100 से 100 ऐसे ही कट जाएगा और 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 2a बच रहा है, यहाँ पे 3b बच रहा है, तो 2a बराबर 3b, यानी कि अगर रेशियो हम जब भी निकालते हैं, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो जब भी रेशियो निकालते हैं तो a के लिए 3 है और b के लिए 2 है, इस हिसाब से हम देखते हैं। इसलिए हमने A/B बराबर a के लिए 3 हो गया, a के लिए 3 और b के लिए 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेते हैं इसका दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। हमारे पास कितना आया था, ए बराबर कितना था, ए बराबर हमारा 3 था और बी बराबर कितना था, 2 था, ठीक है। ए बराबर 3 था और बी बराबर 2 था। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो ए हमारा, ए के बाद क्या लगा है, का लगा है, और जिसके बाद का या से लगा रहता है, हमने पहले बताया था, वो क्या रहता है, वो हर में, हमेशा उसको हर में रखते हैं। तो हर में रखेंगे उसको,
बी ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा, यानी कि हर में रहेगा ए। ठीक है, का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब बी यहाँ पे कितना है, 2 है, और ए कितना है, 3 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 से गुणा भी तो करेंगे ना, 100 से गुणा कितना हो जाएगा, 200/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 66 सही, यानी कि 3 छक 18, 1/3 नहीं 2/3, 2/3% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, 66 से 2/3%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने क्या किया, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो हमने पहले पढ़ा था, हमने बेसिक कंसेप्ट जो पहला लेक्चर हमने देखा था उसमें पहले हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था कि जिसके बाद मतलब दो संख्याओं को जब भी हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, माने संख्याओं को जब भी हम तुलना करते हैं तो जिसके बाद का या से लगा रहता है उसको हमेशा हम हर में लिखते हैं। तो ए के बाद हम ध्यान से देखें तो ए के बाद का लिखा है और कितना है, यानी कंपेयर होने की बात हो रहा है। तो यहाँ बी है और ए है, यानी कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, कंपेयर ही तो हो रहा है ना। तो जब भी कंपेयर हो रहा है तो ए जो है ए के बाद का लिखा है तो नीचे लिखेंगे ए को, यानी कि हर में लिखेंगे, और अंश में बी को लिख देंगे, और प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हल करने के बाद कितना आएगा, 66 से ही 2/3%। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे इसके पार्ट पे। कह रहा है कि b का 5% बराबर a का कितना प्रतिशत होगा, b का 5%। तो चलिए कर लेते हैं, b है, b का 5% यानी कि b 5/100, प्रतिशत हटाने के लिए हम 1/100 से गुणा कर दिए। कह रहा है कि a का कितना प्रतिशत होगा, a का कितना प्रतिशत होगा, कितना लिख देते हैं सीधा, वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कितना प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, इसको हम साइड में लिख देते हैं, a = 3, b = 2, a = 3, b = 2। ठीक है, b हमारे पास कितना है, 2 है, 2 से गुणा करेंगे, 2/5/100, और यहाँ पे कितना है, a कितना है, a हमारा 3 है, a कितना को पता नहीं, वही तो पता करना है हमको, कितना हो गया, और बटे 100 हो गया, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 और 3 ये है, तो कितना बराबर क्या हो जाएगा, कितना बराबर 10, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 10/3। ठीक है, 10/3। अगर हम इसको घटाएं तो ये हो जाएगा 3 सही 1/3%। ठीक है, 3 सही 1/3%, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 3 से 1/3%। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, हमने क्या किया कि b का 5% बोला है, जिस तरह से बोला उसी तरह से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। b का 5% यानी कि b गुणे का मतलब होता है गुणा, ये भी समझ लीजिएगा, b गुणे 5/100, 100 किस लिए, प्रतिशत हटाने के लिए, बराबर है a का कितना प्रतिशत, माने जो b का 5% है वो a का कितना प्रतिशत होगा, तो a गुणे कितना बटा 100। यहाँ हमने क्या किया, 100 से 100 काट दिए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद हमारा आंसर आ गया 3 से 1/3%। ठीक है, समझ में यहाँ तक आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि यदि a + b का 20% जो है a - b का 30% हो तो, पहला प्रश्न पूछ रहा है इसका कि a/b बराबर क्या होगा, यानी कि a संबंधी b का मान क्या होगा, दूसरा b a का कितना प्रतिशत होगा, b a का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, यहाँ भी सेम कंसेप्ट लगेगा, उसी तरह से सेम प्रोसेस, वैसे जैसे हमने पिछले 2-3 सवाल किए हैं वैसे ही इसको भी करेंगे। ठीक है, करते हैं। a + b का 20%, तो a + b का 20% यानी कि 20/100
100। कह रहा है बराबर है, किसके बराबर है भाई? a माइनस बी के 30% है, a माइनस बी के 30% से, ठीक है। किसके बराबर है? a माइनस बी के 30% से बराबर है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम 100 से 100 पहले काट देंगे, इसका कोई झंझट नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे। अब क्या बच रहा है? a प्लस बी लिख लेते हैं, a प्लस बी गुणे 2 बराबर a माइनस बी गुणे 3। अब यहाँ से हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2b बराबर है यहाँ पे कितने के? 3a माइनस 3b, ठीक है। अगर हम 2a, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3a, तो 3a को इधर ला देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a माइनस 3a, यानी कि b वाले को b की तरफ ले जाएंगे, a वाले को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 3b, और इस b वाले को लेके जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2b। अब यहाँ पे जब ज़्यादा माइनस वाला ज़्यादा है, ये प्लस वाला कम है, तो क्या हो जाएगा? माइनस a घट जाएगा, माइनस a मार्कर तो नहीं चल रहा, माइनस a बराबर यहाँ पे -3 और -2 कितना हो जाएगा? -5b, ठीक है। और यहाँ से माइनस से माइनस काट देंगे हम लोग, तो a बराबर, अब यहाँ पे हम कंपेयर करें, यहाँ पे अगर हम रेशियो कंपेयर करें तो a रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा? a रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा? a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं मानेंगे तो 1 है, अगर उसके आगे कुछ नहीं दिखा है तो यहाँ पे क्या मानेंगे? हम 1 मानेंगे। तो a रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा? 5:1, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो a बराबर क्या हो गया? 5, और b बराबर क्या हो गया? 1, ठीक है। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें इसका यूज होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है एक बार देख लेते हैं। और a प्लस बी का बोला है 20% कितना होगा? a प्लस बी का 20% बराबर है a माइनस बी का 30%, ठीक है। तो a प्लस बी का 20% यानी कि 20 से 20/100, और a माइनस बी गुणे 30/100, 100 से 100 काट दिए हैं, 0 0 काट दिए हैं, और 2 बचा है, 2 से a प्लस बी में गुणा करेंगे, 2a 2b हो गया। उसके बाद से 3 से यहाँ 3 a माइनस बी में गुणा करेंगे, उसके बाद a को 1 की तरफ ले जाएंगे, b को b की तरफ ले जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? a रेशियो b बराबर क्या हो जाएगा? 5:1, ठीक है। अब इसका दूसरा, ये तो पहला का है जवाब। अब इसका दूसरा पोर्शन लेते हैं, दूसरा पार्ट। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है? बी ए का। अब यहाँ पे ए के बाद का लगा है ना, ए के बाद का लगा है, यानी कि ए को हम कहाँ रखेंगे? ए को हम रखेंगे हर में, ठीक है। रख लेते हैं, ए आ गया, बी ऊपर रहेगा, गुणे 100 होगा, ठीक है। बी कितना है हमारे पास? बी है 1, कितना है? 5, गुणा कर लें 100, कितना हो जाएगा? 20, यानी कि हो जाएगा 20%, ठीक है। इस तरह से हमने देखा भिन्नों पर आधारित प्रश्न, जो कि टाइप 2 में हमने रखा है इसको। तो भिन्नों पर आधारित प्रश्न हमको पूरा विश्वास है कि आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।